इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टेनोग्राफ भर्ती एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको कहा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोनों पेपरों को मिलाकर 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कैटेगरी के साथ लिखे, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी तक स्टूडेंट के रिव्यू ज़्यादा नहीं आए, इस वजह से मैं अभी तक आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो नहीं लेके आया हूँ। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमें रिव्यू नहीं दिए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके 300 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कैटेगरी के साथ लिखिए, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आ सकता हूं। फिलहाल जितने रिव्यू आए हैं उनके आधार पर मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट के कितने क्वेश्चन सही हो रहे कैटेगरी के साथ। और उसके साथ मैं आपको बताने जाऊंगा नेक्स्ट फेज में 15 गुना को कैंडिडेट को शामिल करेंगे, तो उसमें जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें कितनी रैंक तक आपका नाम अगर आता है तो आपका भी 15 गुना में सिलेक्शन होगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा कैटेगरी वाइज। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का एग्जाम हो चुका है। अब आंसर के बोर्ड कब जारी करेगा, नेक्स्ट फेज को लेकर कोई अपडेट आती है तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आती है, चाहे बोर्ड की ओर से आए, चाहे विभाग की ओर से आए, चाहे कहीं से भी अपडेट आती है, तो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि कल मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँ कैटेगरी वाइज तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वो तभी संभव होगा जब आप हमें कमेंट बॉक्स में कैटेगरी के साथ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ने सिर्फ यही लिखा है कि 300 में से उसके कितने नंबर सही हुए, लेकिन कैटेगरी नहीं लिखी। जब तक कैटेगरी नहीं लिखोगे तब तक हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए तो कौन सी कैटेगरी से हुए। तो आपको दो चीज़ें लिखनी है, 300 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और दूसरी चीज़ आपकी कौन सी कैटेगरी है, जिससे कि हम आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो अभी तक स्टूडेंट के रिव्यू आए उनके बारे में मैं बात करूंगा, और उसके बाद मैं बात करूंगा 15 गुना में कितनी रैंक तक अगर आपका नाम आता है तो आपका नाम 15 गुना में आएगा। लेकिन 15 गुना में भी शामिल होने के लिए दो कंडीशन होना कंपलसरी है। पहली कंडीशन, अगर आपका नाम 15 गुना में आ जाता है, लेकिन जो मैं दूसरी कंडीशन बताऊंगा वो अगर आपने क्लियर नहीं की है तो आपका 15 गुना में नाम आने से कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट फेज में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि बहुत स्टूडेंट जब रिजल्ट आएगा तब ऐसे स्टूडेंट की शिकायत जरूर आएगी कि हमारे जो नंबर आ रहे हैं या रैंक आ रही है वो 15 गुना में आ रही है, लेकिन हमें शामिल नेक्स्ट फेज के लिए नहीं किया गया, क्यों? तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपका नाम 15 गुना में शामिल होना चाहिए। चलिए 15 गुना में आपका नाम आ गया है, लेकिन दोनों पेपरों में आपके 40-40 परसेंटेज नहीं बन रहे हैं तो आपको नेक्स्ट फेज में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि पेपर फर्स्ट में भी 40% मिनिमम लाने कंपलसरी है और पेपर सेकंड में भी 40% मिनिमम लाने कंपलसरी है। SC ST कैटेगरी को 5% की छूट भी दे रखी है। कितने प्रतिशत की? 5%। यानी कि SC ST कैटेगरी के लिए 35% दोनों पेपरों में लाने कंपलसरी है। ध्यान रखें, दोनों पेपरों में ये परसेंटेज मिनिमम लाने कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट में आप 90% ले आए और पेपर सेकंड में आप 30% ही लाए तो आपका, चाहे आपके नंबर अच्छे हो रहे हो, 15 गुना में नाम आ रहा है, तो भी आपको शामिल नहीं किया जाएगा नेक्स्ट फेज के लिए, क्योंकि उसके लिए न्यूनतम जो अर्हता दे रखी है 40% दोनों पेपरों में कंपलसरी होना है। ये बात ही मेन। अब मैं बात करूंगा पहले स्टूडेंट के रिव्यू जो अभी तक आए, अभी तक ज़्यादा नहीं आए लेकिन फिर भी जितने आए उनके बारे में बता देता हूं। और जिसने भी अभी तक रिव्यू नहीं बताया हमें कि आपके 300 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जैसे कि कल आपके इवनिंग तक मैं आपके लिए कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। और उसके बाद मैं रैंक के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड ने अभी नया रूल लागू कर दिया, वो कट ऑफ नहीं बताते हैं, वो रिजल्ट में सीधी रैंक बताते हैं और स्टूडेंट उस रैंक के आधार पर ही डिसाइड कर सकता है कि उनका जिस एग्जाम में डीवी होता है, जिस एग्जाम में टाइपिंग होता है, तो उनमें शामिल होगा या नहीं होगा। तो उसी रैंक में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी रैंक इतनी जो मैं बताने जाऊंगा कैटेगरी वाइज उसमें अगर आपकी आ रही है और 40% दोनों पेपरों में बन रहे हैं तो नेक्स्ट फेज के लिए आपको शामिल जरूर किया जाएगा। उससे पहले मैं स्टूडेंट के रिव्यू बता देता हूं। सबसे पहले नॉन टीएसपी में जो स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं क्वेश्चन सही के, जनरल कैटेगरी में ज़्यादा रिव्यू नहीं आए हैं, ज़्यादा रिव्यू आए SC कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी से कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं उनके 172 क्वेश्चन सही हुए हैं, किसी के 242 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 159 क्वेश्चन सही हुए। अब मार्क्स कैसे देखना, आपके जितने क्वेश्चन सही हुए उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.66 से,
क्योंकि अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि सभी क्वेश्चन वैलिड है। रिजल्ट आने पर पता चलेगा, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो वो बाकी के जो डिलीट क्वेश्चन है वो बाकी के क्वेश्चन में बराबर बांट दिए जाएंगे। तब तो आपके अलग से एक फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ उसमें, उससे आपको करना है। लेकिन फिलहाल हम यही मान रहे हैं कि 150 के 150 क्वेश्चन सभी सही है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं। और अगर आपने एक भी गोला खाली नहीं छोड़ा है तो आप 0.66 से मल्टीप्लाई करके आप अपने मार्क्स देख लीजिए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन में गोला नहीं भरा है तो पर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 नंबर आप काट लीजिए। तो जनरल कैटेगरी के कुछ रिव्यू इस तरह से आए। किसी के स्टूडेंट के 159 क्वेश्चन सही हुए, 242 सही हुए, 172 सही हुए, यानी कि नंबर की बात करें तो 113 नंबर बन रहे हैं, किसी के 160 नंबर बन रहे हैं, तो किसी के 105 नंबर बन रहे हैं। अभी तक रिव्यू ज़्यादा नहीं आए, जो रिव्यू आए मैं वही बताने जा रहा हूँ। बाकी रिव्यू आप दीजिए, हम आपको कल ज़रूर बताएंगे। एससी कैटेगरी से ज़्यादा रिव्यू आ रहे हैं। एससी कैटेगरी से स्टूडेंट का कहना है कि अगर अभी तक वो हमारा वीडियो आपने नहीं देखा तो आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो। मैं जो भी बता रहा हूँ रिव्यू वो स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर ही बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी में स्टूडेंट कह रहे हैं कि 176 क्वेश्चन सही हुए, 140 क्वेश्चन सही हुए, 150 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 170 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोनों पेपरों में मिलाकर बात कराऊँ, किसी के 150 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 160 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 117 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 100 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 120 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 114 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 108 क्वेश्चन सही हो रहे, किसी के 106 क्वेश्चन सही हो रहे। ये तो आ रहे हैं रिव्यू एससी कैटेगरी से। कमेंट बॉक्स में याद रखें आपको 300 में से कितने क्वेश्चन सही है उसके साथ कैटेगरी भी लिखने हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ने कैटेगरी नहीं लिखी है, बस यही लिख लिया कि इतने क्वेश्चन सही हुए। जब तक कैटेगरी नहीं लिखोगे तब तक हम अनुमान नहीं लगा सकते कि आपके ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी से सही हुए, इसलिए कैटेगरी की भी आपको साथ में लिखनी कंपलसरी है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट के रिव्यू आए कुछ इस तरह से आए हैं। ओबीसी कैटेगरी से किसी स्टूडेंट के ओबीसी कैटेगरी में 190 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किन्हीं के 213 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 205 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 175 सही हो रहे हैं, किसी स्टूडेंट के 126 सही हो रहे हैं, किसी के 187 सही हो रहे हैं। इस तरह से ये ओबीसी कैटेगरी की मैंने आपको बताया, इस तरह से स्टूडेंट के रिव्यू आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो स्टूडेंट के अभी तक रिव्यू आए वो आए 178 सही हो रहे, किसी के 206 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 183 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 150 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 162 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 174 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो किसी के 190 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये तो मैंने अभी आपको स्टूडेंट का रिव्यू बताया। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ मेन चीज़ रैंक की, कि आपकी रैंक कितने में शामिल होगी, तभी आपको नेक्स्ट फेज के लिए शामिल किया जाएगा। और उसके साथ ही दोनों पेपरों में आपके न्यूनतम 40% लाने कंपलसरी है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा है, इसमें टोटल आपके 474 पद है। कितने हैं? अब जो मैं नॉन टीएसपी में अलग अलग है, जैसे कि आप विभाग देख सकते हो, शासन सचिव वाले में 194 है और अधीनस्थ विभाग में 257। तो ये मैंने दोनों को कंबाइन करके 15 गुना की जो रैंक बताने जा रहा हूँ वो मैंने दोनों को कंबाइन की है कैटेगरी वाइज, चाहे वो फिर आपकी ओबीसी कैटेगरी हो चाहे जनरल कैटेगरी हो। इसमें जो पद है दोनों पदों को शामिल करके फिर 15 गुना की रैंक बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन टीएसपी की कैटेगरी वाइज और उसके बाद बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है इस बार ये भर्ती परीक्षा सिर्फ 474 पदों पर आयोजित की गई है, जिसमें से नॉन टीएसपी में 451 पद थे और टीएसपी में आपके 23 पद थे। अब जैसा कि आपको मालूम है नेक्स्ट फेज के लिए 15 गुना स्टूडेंट को शामिल किए जाएंगे, यानी कि 474 के 15 गुना लगभग 7110 स्टूडेंट को इसमें शामिल किए जाएंगे। पिछली बार ये भर्ती परीक्षा में 12 गुना को शामिल किया गया था, लेकिन फिर भी 12 गुना में स्टूडेंट ज़्यादा थे, क्योंकि पिछली बार पद है वो ज़्यादा थे, लगभग 1000 के करीब पद थे और उस हिसाब से लगभग 12000 कैंडिडेट को नेक्स्ट फेज के लिए शामिल किया गया था। लेकिन इस बार पद कम है इसलिए 15 गुना को शामिल किया जा रहा है और इसमें 7110 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया जा रहा है। तो सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता देता हूं, जो स्टार्टिंग की 2865 रैंक में जिन भी स्टूडेंट का नाम आएगा और उनके दोनों पेपरों में 40% कंप्लीट बन रहे हैं तो उनका नेक्स्ट फेज में सिलेक्शन होगा। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जो स्टार्टिंग में 2865 में नाम आ रहे हो वो आप चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी कैटेगरी से हो
EWS कैटेगरी से हो या जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपका इस रैंक में नाम आ रहा है तो आपका जो है वो नेक्स्ट फेज के लिए सिलेक्शन जरूर होगा। 2865 तक रैंक में अगर आपके रोल नंबर रिजल्ट आने पर शो होते हैं तो। अब नेक्स्ट कैटेगरी से बताने से पहले फीमेल वालों के लिए भी बता देता हूँ। फीमेल वालों के लिए अगर रैंक 615 के अंदर आ रही है तो आपका नेक्स्ट फेज में सिलेक्शन जरूर होगा। अब कैटेगरी वाइज वालों को कैसे देखना होगा, जैसे कि EWS कैटेगरी की बात कराऊँ तो EWS कैटेगरी वाले जिन भी स्टूडेंट 480 रैंक, अब ये 480 रैंक कहाँ से काउंट करेंगे, EWS वाले जो ऊपर मैंने अभी आपको बताई है 2865 रैंक के बाद से आपको काउंट करना होगा। जब रिजल्ट आएगा तब EWS कैटेगरी में 480 तक जिनका भी नाम आ रहा है रैंक में वो नेक्स्ट फेज के लिए शामिल जरूर होगा। और फीमेल में भी 30 रैंक के अंदर जिनका नाम आ रहा है वो नेक्स्ट फेज में शामिल जरूर होंगे। ये था EWS कैटेगरी। इसके बाद देखना है अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी वाले। SC कैटेगरी में जिनकी रैंक 480 के अंदर आ रही है जनरल में, वे सभी नेक्स्ट फेज के लिए शामिल होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये काउंट आपको कहाँ से करना है, 2865 रैंक के बाद से, यानी कि जनरल की जो रैंक कंप्लीट होती है उसके बाद से आपकी कैटेगरी के स्टूडेंट कितने हैं और आपका नाम रिजल्ट आने पर कब आता है, वो रैंक इस तरह से आपको चेक करनी, ना कि स्टार्टिंग से चेक करें। फीमेल के लिए जनरल के 105 रैंक के अंदर नेक्स्ट फेज के लिए शामिल किए जाएंगे, क्योंकि ये जो भी पद है मैंने उसके 15 गुना करके ही ये रैंक मैंने आपको बताई है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में 255 रैंक के अंदर जिनके भी नाम आएंगे वे सभी नेक्स्ट फेज के लिए शामिल होंगे। 255 मैंने कैसे बताया, जितनी आपके पद है उसका 15 गुना करके आपको बताया है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी 60 रैंक के अंदर अगर नाम आ रहा है तो वो नेक्स्ट फेज के लिए शामिल जरूर होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, रैंक कैटेगरी वाले जनरल की रैंक जब कंप्लीट होगी उसके बाद से काउंट करना है आपको अपनी कैटेगरी की। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी अगर 915 रैंक के अंदर नाम आएगा तो वो नेक्स्ट फेज के लिए शामिल जरूर होंगे। और ये भी रैंक इनको 2865 के बाद से काउंट करनी है कि OBC के 915 रैंक तक के कितने कैंडिडेट शामिल हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में 210 रैंक तक के कैंडिडेट सेफ रहेंगे। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें, MBC कैटेगरी की बात करें तो MBC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 180 के अंदर आ रही है तो आपका नेक्स्ट फेज के लिए चयन जरूर होगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में सामान्य में 30 रैंक और दोनों पेपरों में 40% लाने भी कंपलसरी है। अगर 40% नहीं बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा शहरिया जाति की। तो शहरिया जाति में जनरल में 105 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आएगा तो आपको नेक्स्ट फेज में शामिल किया जाएगा। और महिलाओं के लिए 15 रैंक, क्योंकि महिलाओं के लिए इसमें एक पद है और उसका 15 गुना कम मैंने शामिल कर दिया, 15 रैंक तक के कैंडिडेट सभी शामिल होंगे। क्योंकि आपको मालूम है अभी अधीनस्थ बोर्ड है वो रैंक जारी करते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो दिव्यांग जन में BLB कैटेगरी की बात करें तो इसमें 210 रैंक तक के कैंडिडेट होंगे, वे सभी शामिल किए जाएंगे नेक्स्ट फेज के लिए। HI कैटेगरी में 60 रैंक तक के सभी कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। LDC और CP रैंक कैटेगरी की बात करें तो इसमें 120 रैंक तक वालों को सभी को शामिल किया जाएगा। MI SLD MD की बात करें तो इसमें 30 रैंक वालों को सभी को शामिल किया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में 60 रैंक तक वालों सभी को शामिल किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक में बात करें तो सबसे पहले UR कैटेगरी आती है, इसमें 525 रैंक के अंदर अगर नाम आएगा तो नेक्स्ट फेज के लिए शामिल जरूर किया जाएगा। OBC कैटेगरी वालों में 90 रैंक के अंदर नाम आएगा तो उन्हें भी नेक्स्ट फेज के लिए शामिल जरूर करेंगे। तो इन्हें 90 रैंक 525 के बाद से देखना होगा। SC कैटेगरी में 45 रैंक वालों को शामिल कर दिया जाएगा। ST कैटेगरी में 30 रैंक के अंदर नाम आते ही शामिल कर दिया जाएगा। MBC कैटेगरी में 15 रैंक के अंदर नाम आते ही शामिल कर दिया जाएगा। और EWS कैटेगरी में 30 रैंक के अंदर नाम आते ही नेक्स्ट फेज के लिए शामिल कर दिया जाएगा।
अब बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कैटेगरी के साथ हमें जरूर बताएं 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि कल मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी लेके आ सकता हूँ। टीएसपी में जनरल की बात करें तो 135 रैंक तक अगर आपका नाम आ जाए तो आपको नेक्स्ट फेज में शामिल किया जाएगा, और फीमेल में सामने के 15 रैंक तक के नाम आने पर आपको शामिल कर दिया जाएगा। अब एसटी कैटेगरी के अनुसूचित जनजाति के कैसे देखेंगे, 180 रैंक के अंदर नाम आएगा तो आपको शामिल कर दिया जाएगा। अब आपको 180 जो रैंक है वो 135 रैंक के बाद से काउंट करना है कि आपके एसटी कैटेगरी में 180 रैंक तक के कितने कैंडिडेट है। अनुसूचित जाति के बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपके सामान्य के 15 रैंक के अंदर आ रहा है अगर आपका नाम, तो आपका नेक्स्ट फेज में नाम जरूर आएगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो दिव्यांगजन के लिए बीएलबी कैटेगरी के लिए 45 रैंक के अंदर नाम आ रहा है तो आपको नेक्स्ट फेज में शामिल जरूर किया जाएगा। और एलडीसी सीपी की बात करें तो 15 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो आपको नेक्स्ट फेज में ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो ये थे आपके 15 गुना के लिए शामिल की जाने वाली सेफ रैंक के बारे में बताइए हैं, और कट ऑफ के बारे में जो अभी तक रिव्यू आए स्टूडेंट के वो मैंने बताई है। कट ऑफ की चर्चा कल करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।